वेलकम वीवर्स। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ एस्ट्रोवाच चैनल पर डिस्कस करता हूँ। न्यूली निर्मित गृह में वास करने के लिए गृह प्रवेश का शुभ समय की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। सनातन धर्म के अनुसार घर निर्माण प्रारंभ करना हो या निर्मित नए गृह में गृह प्रवेश और उसमें वास पारिवारिक वृद्धि और विकास निर्विघ्न सुखपूर्वक होता रहे, यह भगवान की इच्छा और कृपा पर निर्भर करता है। भगवान सत्य और धर्म का साथ देते हैं। जग विदित है कि भगवान अपने सत्कर्मी और धर्मपरायण प्रिय भक्तों की मनोकामना की पूर्ति और कल्याण अनेकों रूपों में माया के माध्यम से या स्वयं अदृश्य रूप में या किसी योनिधारी जीव का क्षणिक रूप धारण करके करते हैं। परमात्मा सभी योनिधारी जीव में व्याप्त है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए कार्य प्रारंभ के पहले और पूर्ण होने पर उत्सव के रूप में, जिसमें श्रेष्ठ योनिधारी जीवों को निमंत्रण दिया जाता है और उनके आगमन का श्रद्धापूर्वक स्वागत, क्षमा याचना, पूजा पाठ, भजन कीर्तन और ब्रह्म भोज के साथ संपन्न किया जाता है। हमारे वेद, शास्त्र और पुराण के अनुसार सभी देवी देवताओं ने वास्तु पुरुष को वचन देकर मुक्ति पाई है कि ब्रह्मांड के हर भूखंड के प्रत्येक हिस्से में व्याप्त होकर जीवों का कल्याण करोगे। इसलिए प्रत्येक गृह पिंड में 45 देवता, इसके बाहरी दीवार में 32 देवता और अंदर 13 देवता का वास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक जीव इन 45 देवताओं के निगरानी में गृह में रहता है। अतः गृह निर्माण हो या गृह प्रवेश हो, पूजा पाठ, भजन कीर्तन, ब्रह्म भोज के बिना नहीं करना चाहिए। हर इंसान किसी क्षेत्र में पारंगत होता है, अन्य को इसका लाभ उठाना चाहिए। आइए नए घर में गृह प्रवेश के लिए शुभ घड़ी की जानकारी समझते हैं। गुरु और शुक्र के उदित रहने पर शुभ मास, शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि और शुभ दिन को जानने के लिए पहले शुभ महीने और उसके फल को समझते हैं, जो इस प्रकार है। चैत्र मास धन की हानि, वैशाख मास में धन और धान्य का लाभ, ज्येष्ठ मास में पशु और पुत्र का लाभ तथा आषाढ़, श्रवण, भाद्रपद, अश्विनी और पौष, इन पांचों मास में हानि और शत्रुभय होता है। मार्गशीर्ष और कार्तिक, इन दोनों मास में सामान्य लाभ, माघ मास में धन का लाभ, फाल्गुन मास में पुत्र और धन का लाभ तथा सौर मास में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। शुभ नक्षत्र में तीनों उत्तरा, उत्तरा आषाढ़, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, रेवती, सतभिषा, पुष्य, स्वाति, धनिष्ठा, ये नक्षत्र शुभ माने जाते हैं। शुभ तिथि के लिए किसी भी मास के रिक्ता और 4, 9, 14 तिथि को छोड़ शेष तिथियां जैसे द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि में दिन या रात्र में प्रवेश करना उत्तम होता है। शुक्ल पक्ष में निरंतर वृद्धि होती है और कृष्ण पक्ष में दशमी तक लाभप्रद होता है।
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और सप्तमी तिथि द्वारा निर्देशित यह मुहूर्त एक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध शुरुआत का वादा करता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रचनात्मकता और प्रचुरता के सकारात्मक का प्रभाव डालता है, जबकि सप्तमी तिथि आपके कदमों में शक्ति और जीवन शक्ति का आशीर्वाद जोड़ती है। गृह प्रवेश के लिए शुभ दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन माने जाते हैं। वहीं रविवार, शनिवार और मंगलवार के दिन गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। नए घर में जाने के लिए सोमवार का दिन बहुत शुभ माना गया है। शनिवार के दिन कभी भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को घर परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन कृपया शुक्रवार और शनिवार को घर बदलने से बचें, क्योंकि ये दोनों दिन अशुभ माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि यदि आप इन दिनों में घर बदलते हैं तो डकैती निश्चित होगी। गृह प्रवेश के लिए स्थिर या द्विस्वभाव राशि के लग्न की प्रवेश कुंडली बनाएं और लग्न में शुभ ग्रह या तो बैठे हों या देखते हों तो यह गृह प्रवेश समय श्रेयस्कर होता है और ध्यान दिया जाता है कि प्रवेशकर्ता की जन्म लग्न और जन्म राशि इस कुंडली के किस भाव में विराजमान हैं। कारण विभिन्न भावों में विभिन्न फल होता है, जो कि इस प्रकार है। लग्नगत हो तो नैरुज्य, द्वितीय भाव में हो तो दरिद्रता, तृतीय भाव में हो तो यश की वृद्धि, चतुर्थ भाव में हो तो मित्र नाश, पांचवें भाव में हो तो पुत्र का नाश, छठे भाव में हो तो शत्रु का नाश, सातवें भाव में हो तो स्त्री का नाश, आठवें भाव में हो तो मृत्यु, नववें में पड़ा हो तो रोग की अधिकता, 10वें में पड़े तो कार्य सफलता, 11वें में पड़े तो धन का लाभ, 12वें में हो तो शत्रुत्व और रोग की अधिकता होती है। प्रवेश काल की कुंडली के त्रिकोण भाव जो कि 1, 5 और 9 हैं तथा केंद्र 1, 7, 10वें भाव और द्वितीय और 11वें, इन सातों भावों में शुभ ग्रह बैठे हों या दृष्टि हों और तीसरा छठा भाव में पाप ग्रह स्थित हो, चौथे 8वें भाव खाली हों तथा लग्न में जन्म राशि और जन्म लग्न से अष्टम राशि या इसके स्वामी न हो तो प्रवेश काल शुभ होता है। यदि क्षीण चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ हो और पाप ग्रहों से देखा जाता हो या उस पर पाप ग्रह अधिष्ठित हों तो गृह प्रवेश करने वाले की धर्म पत्नी का 1 वर्ष के भीतर नाश होता है और अगर शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो 3 वर्ष के भीतर धर्म पत्नी का नाश होता है। वाम रवि में गृह प्रवेश करना अति उत्तम होता है। प्रवेश काल की कुंडली के भावों में सूर्य पोजीशन अनुसार वाम रवि कहलाता है। जैसे पूर्व द्वार वाले मकान के लिए सूर्य की पोजीशन 8, 9, 10, 11, 12 भावों में से किसी भी भाव में हो, इसी प्रकार दक्षिण द्वार के लिए 5, 6, 7, 8, 9, पश्चिम द्वार के लिए 2, 3, 4, 5, 6 और उत्तर द्वार के लिए 11, 12, 1, 2, 3 हो तो सूर्य वाम रवि होता है। सूर्य अधिष्ठित नक्षत्र से प्रवेश काल नक्षत्र की गणना करने पर अगर 1 आता है तो अग्निदाह, 2 से 5 आता है तो उद्वास, 6 से 9 आता है तो लाभ, 10 से 13 आता है तो श्री, 14 से 17 आता है तो कलह,
18 से 21 आता है तो विनाश, 22 से 24 आता है तो स्थिरता, 25 से 27 आता है तो स्थिरता रहेगी। उचित समय मिलने के बाद गृह प्रवेश से पहले वास्तु पूजन विधि विधान से करवाना चाहिए। उसके बाद प्रवेश के समय भरे हुए कलशों से लिए आगे आगे ब्राह्मण मंडली और पीछे शुक्र हो तथा वाम भाग में सूर्य हो और चारों ओर वेद ध्वनि होती रहे। फिर गृहपति मंगल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के वस्त्र आभूषण और चंदन पुष्पमाला से सुसज्जित होकर पुष्प तोरण से समलंकृत गृह में द्वार मार्ग से प्रवेश करें। उसके बाद ब्राह्मण भोज करवाएं। फिर गृह स्वामी, ब्राह्मण, मित्र मंडली, पुरोहित, कारीगर, ज्योतिषी और कर्मकांडी इन सबको धन, रत्न, आभूषण, पशु यथाशक्ति देकर सम्मानित करें, विदा करें। इसके बाद ही वह घर में वास के योग्य होता है। प्रिय दोस्तों, आशा है कि मेरी यह वीडियो जो पब्लिश्ड हो रही है आप सबको काफ़ी पसंद आई है। अतः सब्सक्राइब करें और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को शेयर करें।